शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। तो चलिए आज चर्चा करते हैं पितृदोष के विषय में। पितृदोष क्या होता है और पितृपक्ष की शुरुआत कब से होने वाली है, पितृदोष हमारे जन्म कुंडली में कब होता है, पितरों का ऋण किस प्रकार हम चुका सकते हैं, साथ ही साथ किस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि हमें पितरों का दोष लगा है या छोटों के साथ हमारी जो पितृदोष की भूमिका है वो क्या रहेगी। तो मैं आपको आज डिटेल में जानकारी देती हूँ। पितृदोष होता है जो हमारे पूर्वज होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और वो जब हमसे अप्रसन्न रहते हैं तो हमारे जीवन में कई कार्यों में बाधाएं आती हैं, मन विचलित रहता है, घर में सुख शांति नहीं रहती, कार्य में हमारी समस्या आती है, बच्चों का कैरियर नहीं बनता, घर में अशांति का वातावरण रहता है। तो जो पितृ पक्ष का समय रहता है जिसमें पितृ धरती पर आते हैं अपने संतानों को आशीर्वाद देने के लिए, उनसे मान सम्मान चाहते हैं, तो अगर ये 15 दिन अगर हम पितरों को से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको प्रसन्न करें, तो हमारे जीवन में पितृदोष और चल रही और कई सारी समस्याओं का समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक के बीच पितृपक्ष का समय रहेगा। इस समय आपके पितृ धरती पर उपलब्ध रहते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि किस प्रकार हमारी संतानें हमारा आदर सत्कार कर रही हैं, उसके अनुसार ही वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृदोष कई प्रकार का होता है। इसमें किसी पितृदोष के कारण व्यापार में वृद्धि रुक जाती है, किसी पितृदोष के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, किसी पितृदोष के कारण विवाह होने के बाद तलाक तक की स्थिति बन जाती है, घर में कई प्रकार की समस्या रहती है, घर में किसी का तालमेल नहीं हो पाता और हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पितृदोष में हमारे माता का ऋण, पिता का ऋण, भाई का ऋण, बहन का ऋण, मौसी का ऋण, बुआ का ऋण, साथ ही साथ अगर हमने किसी का कर्ज लिया और उसके दिए बिना ही हमारी मृत्यु हो गई तो अन्य लोगों का भी ऋण हम पर लगता है और यही ऋण हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। और इस ऋण को लेकर जब हम उत्पन्न होते हैं तो हमारी कुंडली में यह दर्शाता है कि हमें पितृदोष है। तो पितृदोष को देखने के लिए हमें मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह को देखना चाहिए कि जब सूर्य की युक्ति राहु केतु के साथ होती है, चंद्रमा के साथ होती है या किसी पापी भौम ग्रह के साथ होती है, मंगल के साथ होती है, तो जीवन में कुंडली में पितृदोष होता है। साथ ही साथ पितृदोष में मंगल जनित पितृदोष होता है और सूर्य जनित पितृदोष होता है, जिसमें आपकी जन्म कुंडली अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ सफर करती है। अगर आपको सूर्य जनित पितृदोष होता है तो आपसे बड़े पूर्वजों का श्राप या उनकी कोई अशांति या उनकी कोई मन की अधूरी इच्छा जो आपको समस्या दे रही होती है और आपके घर में आपके बड़े बुजुर्गों से आपको उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलता और हमेशा उनके साथ एक कला और बहस का वातावरण रहता है। और अगर आपको मंगल ग्रह के कारण कुंडली में पितृदोष होता है तो आपके घर में जो आपसे छोटे होते हैं उनके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं हो पाती और आपके घर में कला का वातावरण रहता है। तो अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो ये जो 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक का समय है, आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। पितरों का तर्पण करने से, उनका पिंड दान करने से वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पितर आपसे असंतुष्ट हैं तो अपने घर की दक्षिण दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें। पूरे पितृपक्ष के समय वहाँ धूप दिया जलाएं, साथ ही साथ पितरों के लिए एक तांबे के लोटे में भरकर जल रखें, गाय को गुड़ खिलाएं, रोटी खिलाएं, इससे आपके पितर शांत होते हैं। साथ ही साथ गाय को खाना खिलाएं, भोजन कराएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं, साथ ही साथ आप चिड़ियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें तो भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ जरूरतमंदों को भी आप दान कर सकते हैं। पितरों को तिल और गुड़ मिलाकर आप उनका आह्वान कर सकते हैं। हमेशा 13, 14 और अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के नाम का हवन करें, जिसमें आप ये पूरा वर्ष भर कर सकते हैं। उसमें आपको गुड़ और तिल मिलाकर कंडे से आग जलाकर आपको तर्पण और हवन करना है अपने पितरों के लिए, जिससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में विवाह योग्य कन्या और युवती होती है, पुत्र का हमारा विवाह नहीं होता, हमारी पुत्री का विवाह नहीं होता। इसका विशेष कारण हो सकता है कि उनकी कुंडली में कोई ऐसा दोष है जिसके कारण उनको विवाह का बंधन में वो नहीं बन पा रहे हैं और उनके विवाह में समस्या आ रही है।
तो जरूर चेक कर लें। इसका कारण पितृ दोष भी हो सकता है। साथ ही साथ अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए दक्षिण दिशा में आप सरसों तेल का पंचमुखी दिया जलाएं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप घर में सुबह शाम कपूर जलाएं, उससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पितृ दोष क्या होता है और आप अपने पितरों को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि अगर आपके पितृ दोष, आपके कुंडली में पितृ दोष है, आपके पितृ आपसे रुष्ट है, तो इन उपायों को अपनाकर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर पाएंगे। नमस्कार।